से। समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? रोने धोने का नाटक बंद करो, सोने दो मुझे। ओ जी, सुना है कल आप जा रही हैं? अभी तो ढंग से हमारी दो बात भी नहीं हुई है। रोज टकराते हैं, 2 बातें नहीं 10 बातें हो जाती हैं। फिर कब आएंगी आप? जब भी सोमूदी को मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ने लगी? आपकी तो पूरी फैमिली है ना यहाँ। मैं यहाँ सिर्फ सोमूदी के लिए आऊंगी। कुछ ज्यादा ही हो गई आज। इतनी क्यों पिलाई तूने? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है तू? बोल। जानती भी है मैं हूं कौन। बस पिलाए जा रही है, पिलाए जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही पैसे बातें हैं हर एक मामा अपनी खुशियों के लिए। लेकिन जब मेरी माँ की शादी की बात आई तो दोनों मुट्ठी बंद कर ली। एक बार भी नहीं सोचा उसका रिश्ता एक गरीब घर में करने से पहले। एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मैं साला पैदाइशी गरीब। और रही सही कसर, मामा ने पूरी कर दी मुझको मेरी औकात याद दिलाकर। हरमन के उतारे हुए कपड़े पहने, उसके छोड़े हुए खिलौनों से खेला। पर माँ कुछ नहीं बोलती आज तक। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगा। सुरभि, तुम हुक्म का इक्का हो मेरे लिए, और इन लोगों की बर्बादी की तरफ मेरा पहला कदम। सुरभि से शादी और मैं बन जाऊंगा हरमन का साड़ू। मतलब बराबर 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 की इज्जत भी मिलेगी और मौका भी अपना बदला लेने का। सुरभि, अब तुम्हारे सामने अपने प्यार का ऐसा जाल बिछाऊंगा ना कि तुमको तो फंसना ही फंसना है। कुछ दिनों की बात है, मैं तेरे लेने आ जाऊंगी।
see. But I won't at all. We will see. हरमन, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। लो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके जाते ही हमने आपकी बच्ची को घर से निकाल देना है। मुझे सारी कुड़ियां ब्याह करके अपने ससुराल जाती हैं। आपकी बेटी कोई अजीबा नहीं। नहीं जी, आप गलत समझ रही हैं। वो कुछ ही दिनों में इतना कुछ हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा घबरा गई। बहन जी आप ना कोई किसी किस्म की कोई टेंशन ना पालो, बिल्कुल इत्मीनान होके जाओ ना। बहू रानी हमारी बिटिया है, रानियों जैसे रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। दसिका वरुण ओए, जी मामा जी। अंदर आ। चलो जी महारानी जी, अब तो आपकी माता भी चली गई, सारा ड्रामा शामा भी खत्म हो गया। रोटी शोटी पकाओगी अभी? तो ये खाना नहीं बनाएगी। लो, वो ब्याह करके 10 दिन भी नहीं हुए और मेरा पुत्र तो जोर का गुलाम हो गया। तो तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन ये खाना नहीं बनाएगी। और फिर भी अगर तूने इससे खाना बनवाया तो इसके हाथ का बना खाना में हाथ भी नहीं लगा। कोई जरूरत नहीं है। चाबी, मुझे नाश्ता परोस। क्यों? तो अपनी वोट्टी को शादी करके इस घर में लेके आया है ना, तो फिर मैं क्यों परोसूं? जितना कहा है उतना कर, दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। नाश्ता परोस। अब मम्मा, अभी तो बैठ। हरमन, सबको नाश्ता बहू परोस रही है, तुझे भी बहू ही परोसेगी। इसका परोसा हुआ मैं नहीं खाऊंगा। तो खाएगा? नहीं खाऊंगा। अगर इसने मेरी प्लेट में नाश्ता परोसा तो मैं नाश्ते के साथ प्लेट ले। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं खाता है। नाश्ता परोस पाओ। हरमन, मेरी बच्ची, बात यह है कि जब ना प्रीत को पड़क जाती है ना तो वो किसी का नहीं सुनती। सौम्या, नाश्ता परोस। ठंड खा ले। हरमन, नाश्ता कर ले। एक बात बताऊं, पति पत्नी के झगड़े जो होते हैं ना, वो चार दीवारी के अंदर ही आदमी को रखने चाहिए। यहाँ ना खाने की टेबल तक बात को है, चल खा ले। नहीं तो तेरी माँ का जो गुस्सा है ना, तू नहीं जानता। इससे पहले कि उस काम सब शिकार हो जाए, तो आज मेरी बात मान ला, बाद में हम लोग इसको सटा देंगे। है जी, खा ले। आप सब ठीक करेगा। हुई ना गल।
हो यार? कोई कर्तव्य लगा है क्या? नाश्ता करो सब। ओ जी आप भी चलो। हाँ हाँ मैं भी जाऊँ हाँ जी प्रीतो जी, हाँ जी। भाई बहुरानी ने पराठा बहुत ही उम्दा बनाया है।